नाज़रीन, सॼे मुल्क में हिन वक़्तु इहो ॻाल्हि ज़ेर बहस आहे त नवां सूबा थियणु घुरिजनि। जिते नवनि सूबनि जी मुखालफ़त में सिंध जो हर आम माण्हू मैदान में आहे, उते सिंध जा कलमकार, सिंध जा सहाफ़ी, उहे पिणु इन ई ॻाल्हि जा सख़्तु मुखालिफ़ आहिनि त सिंध जो विरहाङो न थियणु घुरिजे। असां सां गॾु मौजूदु आहे कराची प्रेस क्लब जो सदर ऐं नामियारो शाइर फाज़िल जमीली साहब, एक सीनियर सहाफ़ी भी है। फाजिल साहब, ये बताइएगा कि ये जो नए सूबे बनाने का जो अब इस वक्त ये चल रहा है मामला, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं क्या सिंध में भी नए सूबे बनने चाहिए? देखिए, ये अपना पहले तो हम समझ रहे थे कि बहुत ही गैर संजीदा तरीके से कुछ मीडिया ग्रुप्स के मालकान इस तरह की सोच लेके आए थे कि इस मुल्क को मज़ीद सूबों की ज़रूरत है, और उसके पीछे तोजी ये दी जा रही है कि चूँकि गवर्नेंस ठीक नहीं है तो उसको गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद सूबे बनने चाहिए। और माजी में भी इस तरह की बातें रही। पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे सराइकी सूबे के हवाले से हो रहा, और वहाँ तो पंजाब असम्बली की करारदाद भी मौजूद है। और फिर एक इशू हज़ारा सूबे का भी वहाँ चला जब खैबर पख्तूनख्वा नाम दिया गया, तो वो लेकिन तहरीक आगे बढ़ी नहीं। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक़ है या सिंध की तकसीम का या सिंध में कोई नया सूबा बनाने का, तो इस सोच को, इस ख़्याल को हमेशा सिंध के अवाम ने रद्द किया है। और उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि ये सिंध के हर एक फ़र्द की आवाज़ है कि सिंध एक वहदत है, सिंध एक वतन है, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा है। और पाकिस्तान की जो भी हाकमियत है उसको सिंध के अवाम उसके आइन कानून को कबूल करते हैं, और उसमें रह के अपना जो हक़ हुक्मरानी है और जो अपनी वादानियत है उसको जारी और सारी रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी अटैम्प्ट किया गया, चाहे वो किसी नई कानून साजी के थ्रू हो या कोई जबरी तरीके से हो, तो उसको सिंध के अवाम कबूल किसी सूरत में नहीं करेंगे। और इस वक्त इस मुल्क में वैसे ही बहुत सारी जगहों पे आप देख रहे हैं कि खलफशार है। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, केपी में भी हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं, और साथ साथ अब आज़ाद कश्मीर में भी एक तरह की अमन व अमान की सूरत हाल या वहाँ एक जो एहतजाज हो रहे हैं। तो एक नया मुहाज़ खोलना, और वो भी ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, कि सिंध में इस वक्त एक अमन व अमान की सूरत हाल है, एक समूथ चीज़ें चल रही हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी अटैम्प्ट किया गया तो ये आप एक नया मुहाज़ खोल देंगे, और उसमें ये नुकसान अल्टीमेटली इस मुल्क का नुकसान है। तो उसको अगर कहीं भी किसी भी सतह पे ये सोच पाई जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि उनको अवामी जज्बात का, अवामी एहसासात का ख्याल रखते हुए उस सोच को तर्क कर देना चाहिए। और जहाँ तक गुड गवर्नेंस की बात है, तो वो तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। आपने सूबाई खुद मुख्तारी मौजूद है 18वीं तरमीम के तहत, तो उसके तहत सूबों को ये चाहिए, और सिंध में भी ये होना चाहिए कि हर ज़िले को, हर शहर को, वहाँ जो मकामी हुकूमतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाख्तियार करें, ताकि लोगों के मसाइल हल हों और गवर्नेंस अच्छी हो जाए। तो उसके लिए कोई नया सूबा बनाने से कौन सा वो हो जाएगा भाई? वो भी तो इसी फ्रेम के अंदर ही तो सूबे होंगे ना, तो उससे गवर्नेंस क्या बेहतर हो जाएगी? गवर्नेंस बेहतरी का तरीक़ाकार ये है कि आप जो शहरी हुकूमतें हैं उनको बाख्तियार करें, उनको ज़्यादा फंडिंग करें, ताकि वहाँ लोगों के मसाइल जो है उनके अपने दरवाज़े पे हल हों, तो उससे गवर्नेंस ठीक हो जाएगी। और जो आपकी अपनी इंतज़ामी खराबियाँ हैं उनको भी आप ठीक करें, जो इदारा जाती अपना खराबियाँ हैं, जो आप एक दूसरे के डोमेन में घुस के आप जो है वो वहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उन चीज़ों को ठीक करें, अपने अपने डोमेन में रहें, अपने अपने हदूद में रहें, तो ये गवर्नेंस ठीक हो जाएगी। बतौर शायर फाजिल जमीली ने क्या लिखा है सिंध के लिए? देखिए, सिंध के लिए तो वैसे तो ज़ाहिर है बहुत कुछ लिखना चाहिए, लेकिन एक दो दिन पहले एक शेयर हुआ था, वो सोशल मीडिया पे चला भी,
ہے سندھ وطن اپنا وطن سندھ رہے گا تم مار بھی دو گے تو کفن سندھ رہے گا. जी तव्हां ॿुधो त फादिल जमीली जेको हिकु नामे वारो शाइर हुनजो चवणु आहे त जेकॾहिं तव्हां मारे बि छॾींदो अगरि तूं मार बि दोगे तो कफ़न सिंध रहेगा. फादिल जमीली समेत केतिरा ई अहिड़ा सिंध जा जेके घणघुर आहिनि उन्हनि जो इहो ख़्वाहिश आहे त सिंध कॾहिं बि सिंध जो विरहाङो नथो थी सघे. अलबत्ता सिंध में ऐं जेका गवर्नर जी सूरत हाल खे बहितर बणाइण जे लाइ ॿिया जेके बि तरीक़ेकार आहिनि उहे दारिकार आया वञनि त जीअं जेका सिंध में सूरत हाल अञा वधीक बहितर थी सघे.